नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। किसी देश को बर्बाद करना है तो एक नासमझ प्रधानमंत्री चुन लो, चाहे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुन लो, जातिवादी प्रधानमंत्री चुन लो या धर्म की पॉलिटिक्स करने वाला प्रधानमंत्री चुन लो, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या घटिया राजनीति हो रहा है, इतनी गंदी राजनीति। ऐसे कोई बात करता है क्या? साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? क्या भाषण दिया उन्होंने आज, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, कैसे इल्जाम लगाया एक पार्टी को, पार्टी विशेष को। दुनिया में हर पार्टी का कोई ना कोई चुनाव चिन्ह है, कोई भी चीज उठा के ले लीजिए तो आपको पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। क्या कहा उन्होंने कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट में साइकिल का इस्तेमाल हुआ था, वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी समाजवादी पार्टी ने भेजा था, उसके साइकिल पे बम इस्तेमाल हुए थे। यानी अखिलेश यादव को बदनाम करना है। ऐसा प्रधानमंत्री, क्या यार, कैसा प्रधानमंत्री है भाई, शर्म आती है। मैं किस देश में हूं भाई? यही देश है, दुनिया हंसती है, थूक रही है पूरे भारत पे लोग। और इतिहास पता नहीं है, भूगोल पता नहीं है, मालूम कुछ भी नहीं है। पंजाब में जाके क्या बोलते हो वही पता नहीं है। बॉर्डर पे गाली दिए किसानों को बैठ के दिल्ली में, पंजाब में कहते हैं कि आपको वहां दिल्ली में गाली देता है, यहां गले में लगाता है। आज जो समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि साइकिल का इस्तेमाल जो हुआ वो चुनाव चिन्ह समाजवादी का है। मोदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतिहास पता है आपको? बम ब्लास्ट के बारे में हिस्ट्री पता है इंडिया का? क्या हुआ था दिल्ली में, कैसे बम धमाके हुए थे और कहां कहां हुआ था, क्या क्या यूज हुआ था, पता है आपको? ट्रांजिस्टर बम धमाका तो सुने होंगे ना? नहीं सुने हैं? जो उस जमाने में रेडियो इतना महंगा होता था ट्रांजिस्टर, और जगह जगह ट्रांजिस्टर पड़े हुए मिले थे, और जिसने भी ऑन किया उड़ गए, परिवार के परिवार साफ हो गया था। दिल्ली में हुआ था। बच्चों के खिलौने में बम रखे हुए थे, वो भूल गए? वो ट्रांजिस्टर भी किसी न किसी का चुनाव चिन्ह है ना, वो किसने करवाया था? वो बच्चों के खिलौने वाले जो हुए थे वो किसने किया था? और कक्केदार ढाबा भूल गए, दिल्ली में है, वहां भी बम ब्लास्ट हुआ था। डालडे के डब्बा में रखा हुआ था, 15 किलो के डब्बा, डालडे के डब्बा में बम था, वो भूल गए? कार में बम होता है, पुलवामा में जो बम धमाका हुआ कार में 300 किलो आरडीएक्स, वो किसने करवाया था? वो किसके चुनाव चिन्ह थे? और देवेंद्र, डीएसपी देवेंद्र जो ले रहा, आतंकवादी लेके आ रहा था और उसमें जो मिले, वो किसकी चुनाव चिन्ह था? पार्लियामेंट पे जो अटैक किया आतंकवादी, जो पार्लियामेंट में घुस गए थे, अगर गार्ड वहां कुर्बानी नहीं दिया होता तो अंदर घुस के काम तमाम कर देने थे। वो हमारे शहीद जवानों ने अपनी कुर्बानी दे दी तो बचा दिया लोगों को। वो किसके चुनाव चिन्ह थे? आतंकवादी पार्लियामेंट में पहुंच गया था। इतने सारे युद्ध हुए, कारगिल हुए, सब कुछ हुए, आज भी कश्मीर में बम धमाके हो रहे हैं, वो किसके चुनाव चिन्ह से हो रहे हैं? रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो कौन सा चुनाव चिन्ह से हो रहा है? बस्तर में माओवादी और बीजापुर में माओवादी धमाके हो रहे हैं, वो किसका चुनाव चिन्ह से यूज हो रहा है? गंदी राजनीति। आपको अगर काम किए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, जो आज जो बौखलाहट आ रही है, एकदम बेचैनी बढ़ रही है ना आपको, वो नहीं बढ़ता अगर काम किए होते तो। मैं देश के सारे राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, शिवसेना हो, शरद पवार जी की जो पार्टी है वो हो, सबको कहना चाहता हूं मैं, सबको, अगर आप काम करेंगे ना तो आपको वोट के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तरस रहे हैं ना एकदम, जैसे ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे हैं, जैसे कोविड में लोग ऑक्सीजन में मर रहे थे तो छटपटाहट थी, वैसे आप छटपटा रहे हैं एक एक वोट के लिए। अगर काम किए होते ना, आप जातिवादी राजनीति नहीं किए होते, आप धार्मिक राजनीति नहीं किए होते, तो आज छटपटा नहीं रहे होते।
तो आप लोग भी सुन लीजिए, सरकार बने रहे या जाए, सरकार बनेगी, कोई ना कोई किसी न किसी का सरकार बनेगा, चुनाव आ गया, रिजल्ट भी आ जाएंगे 10 मार्च को। काम करिए और वोट के लिए छटपटाना ना पड़े आपको। अरे कम से कम 80% लोगों का सब मिलना चाहिए वोट। यहाँ 33% और 31% पे सरकार बना रहे हैं आप लोग, समझिए ना। मोदी साहब को कितना वोट मिला था? 31% 2014 में और 37% 2019 में। तो आपको 50% से ऊपर वोट मिलने चाहिए ना, तब तो आप तरसते नहीं ना। उतने लोगों का सहयोग मिलना चाहिए ना। 60 से ऊपर लो, 70 से ऊपर लो, 80 तक लो और अच्छा बात है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से 10 लोग खुद ना खुश रहे वो चलेगा। यहां तो मैक्सिमम लोग ना खुश है आपसे। कौन भाजपा को चाह रहा है? सब छुटकारा चाह रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? हथकंडे अपना जा रहा है, कैसे कैसे बात बोले जा रहे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुस्लिमों को खत्म करने की बात हो रही है, जातिवादी हो रहा है। भाई गलती आपके मुख्यमंत्री का है, उन्होंने जातिवादी बना दिया यूपी की राजनीति को। ठाकुरों की पार्टी बना के रख दी। आपने 3 लोगों की पार्टी बनाई थी भाजपा ने, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, और दूसरे लोगों के सहयोग से बनाया था, लेकिन आपने सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य की पार्टी बना दी, बाकियों को छोड़ दिया। आपने सरकारी कंपनी बेच दी लोगों को आरक्षण खत्म करने के लिए, कि आरक्षण देना ना पड़े। आपको दलितों से घिरना है, आपको पिछड़ों से घिरना है, आपको मुस्लिमों से घिरना है, आपको सिखों के से घिरना है, आप देश के सब लोगों से घिरना है। सिर्फ कितने लोग बनिया रह गए? जो कट्टर आरएसएस से जुड़े हैं और जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो आपके अपने हो गए। अब बाकी सब खराब हो गए, तो उनकी संख्या कितनी है? तो ऐसे ही छटपटाएंगे आप, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। जनता का दिल जीतिए, चुनाव जीतने हैं तो। जनता उठा के फेंकना जानती है। अभी कैसे छटपटा रहे हैं, छटपटाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब समझ रही है, पूरे दुनिया के लोग गाली दे रहे हैं। और ये अभी जो चुनाव चिन्ह वाला बोले उसमें सारे पार्टी के कमेंट आ रहे हैं। अब देखिए कमेंट पढ़िए क्या कह रहे हैं लोग। सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। नेता तो छोड़िए, पत्रकार भी सब लोग कोस रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि कैसा प्रधानमंत्री है यार, ऐसा प्रधानमंत्री होता है क्या? और भाजपा से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो बदल डालो यार, हटाओ। ऐसी राजनीति नहीं होती है। आप खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। गलत हो रहा है, सुधार लो, काम करो। वोट लेना है तो जनता का दिल जीतो। बिना जनता के कुछ नहीं होता। आपको पता ही है कि भीख मांग के वोट लेना पड़ता है, सबके हाथ पैर जोड़ के, और भीख मांग के आप सरकार में आते हो। जनता को आपकी जरूरत भी नहीं है। जनता को क्या जरूरत है आपकी? आप क्या देते हो? जनता तो अब नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, अपना काम करेगा, आपके पीछे नहीं जाएगा। किस जनता को नेता से जरूरत पड़ती है? कभी नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं है। क्यों चाहिए नेता? नेता की जरूरत कहाँ है जनता को? अगर आपको काम नहीं करोगे ढंग से तो लोग ऐसे ही भगा देंगे, आपको हटा देंगे, आपको नहीं रखेंगे। कोई लाइक नहीं कर रहा है। सुधर जाएं, देश के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। जातिवादी बन के जातिवादी लोगों का काम न करें। सबको साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना आप खत्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।